वो ही हम सबको चाहिए। सेक्युलर हिंदुस्तान जितना मजबूत होगा उतना भारत मजबूत होगा, उतने भारत के लोग मजबूत होंगे। कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र जिसके लिए भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच विवाद चल रहा है। इस विवाद के कारण कश्मीर के लोगों को कई सालों से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर में राजनीतिक पार्टियों के बीच भी टकराव है, जिनमें से दो प्रमुख पार्टियां हैं, कांग्रेस और राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस। इन दोनों पार्टियों के बीच का रिश्ता कभी सहयोगी और कभी विरोधी रहा है, जिसका प्रभाव कश्मीर की राजनीति और समाज पर पड़ा है। आज हम इसी राजनीतिक संघर्ष के बारे में जानेंगे, जिसने कश्मीर को एक नए मोड़ पर ले जाने का प्रयास किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। कश्मीर में कांग्रेस और राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के बीच का राजनीतिक संघर्ष एक लंबा इतिहास रखता है। इसकी शुरुआत 1932 में हुई, जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गठन किया, जो बाद में 1939 में राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाने लगा। इसके जरिए उन्होंने कश्मीर के लोगों के लिए स्वायत्तता और स्वराज की मांग की और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में भी भाग लिया। भारत के स्वतंत्र होने के बाद कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत से शामिल होने का फैसला किया, जिसका समर्थन शेख अब्दुल्ला ने किया। शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया गया और उन्होंने भारत के संविधान के अनुसार कश्मीर को विशेष दर्जा दिलाने का प्रयास किया। लेकिन साल 1953 में भारत की केंद्र सरकार ने शेख अब्दुल्ला को हटा दिया और उन पर देशद्रोह का आरोप लगाकर नजरबंद कर दिया। इसके बाद कश्मीर में राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की जगह बख्शी गुलाम मोहम्मद को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो भारत की केंद्र सरकार के करीब था। बख्शी ने कश्मीर के विकास और शिक्षा में काफी योगदान दिया, लेकिन उसके शासनकाल में भी शेख अब्दुल्ला के समर्थकों का विरोध जारी रहा। साल 1964 में शेख अब्दुल्ला को रिहा किया गया और उन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मुद्दे को हल करने का दौरा करने की अनुमति दी गई। लेकिन इस दौरान उनके समर्थकों ने कश्मीर में एक जनसंख्या गिनती का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भारत के साथ कश्मीर के विलय के खिलाफ वोट डाला। इससे भारत की सरकार को आपत्ति हुई और उन्होंने फिर से शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि 1965 में कश्मीर में कांग्रेस और राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय हो गया और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जम्मू और कश्मीर शाखा बन गई। लेकिन शेख अब्दुल्ला ने एक अलग फ्रंट का गठन किया, जिसमें मूल राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का नाम अपने आप में शामिल कर लिया। इस फ्रंट ने कश्मीर के लोगों को भारतीय या पाकिस्तान के साथ मिलने का अधिकार देने के लिए एक जनमत संग्रह की मांग की। साल 1972 में शेख अब्दुल्ला को फिर से रिहा किया गया और उन्हें भारत के साथ कश्मीर के विलय को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। 1975 में शेख अब्दुल्ला ने इंदिरा गांधी के साथ कश्मीर के आत्मशासन को बहाल करने के लिए एक समझौता किया और उन्हें फिर से कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया गया। आपको बता दें, शेख अब्दुल्ला की मृत्यु के बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला ने 1981 में राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व संभाला। फारूक अब्दुल्ला ने भी कश्मीर के आत्मशासन को बचाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उन्हें भारत की केंद्र सरकार के साथ अनेक बार टकराव का सामना करना पड़ा। साल 1983 में भारत की कांग्रेस पार्टी ने कश्मीर में विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को हराने का प्रयास किया, लेकिन राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ने बहुमत हासिल करके जीत दर्ज की। लेकिन इस जीत के बाद भी फारूक अब्दुल्ला को अपने विधायकों के विश्वास मत पाने में असफलता हुई और उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। साल 1984 में फारूक अब्दुल्ला के भाई गुलाम मोहम्मद शाह ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक गठबंधन सरकार बनाई, जिसे भारत की केंद्र सरकार ने समर्थन दिया। लेकिन ये सरकार भी लंबे समय तक नहीं चल पाई और साल 1986 में भारत की केंद्र सरकार ने कश्मीर में राज्यपाल शासन लगा दिया। इसके बाद
साल 1987 में फारूक अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी को फिर से जिंदा करने का प्रयास किया और कश्मीर में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन किया, लेकिन इस चुनाव में धांधली के आरोप लगे और राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ने फिर से बहुमत हासिल कर लिया। इससे कश्मीर में नाराजगी और असंतोष फैला और कुछ लोगों ने हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। इन लोगों में से कुछ पाकिस्तान के साथ मिलकर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने लगे और कश्मीर में एक लंबा और खूनी विद्रोह उभरा। इस विद्रोह के दौरान कश्मीर में राज्यपाल शासन और केंद्रीय शासन के अलावा कोई स्थायी सरकार नहीं बन पाई। साल 1996 में राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ने फिर से विधानसभा चुनाव में भाग लिया और फारूक अब्दुल्ला को फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया। उनकी सरकार ने कश्मीर की समस्या को हल करने में कोई भूमिका नहीं निभाई और आतंकवाद और हिंसा का सामना करती रही। साल 2002 में फारूक अब्दुल्ला के बेटे ओमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व संभाला और उन्होंने कश्मीर के लिए एक नया राजनीतिक एजेंडा बनाने का वादा किया, लेकिन उनकी पार्टी ने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और कश्मीर में पहली बार एक गठबंधन सरकार बनी, जिसमें जम्मू और कश्मीर की लोकतांत्रिक पार्टी JKPD और कांग्रेस शामिल थे। तो आज की इस खास वीडियो में इतना ही। अगले भाग में हम इस मामले को और गहराई से जानेंगे। तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। आप देख रहे थे एयर न्यूज़।